हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लीबिया देश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाके से घिरा तेल संपन्न देश है। आज इसे जनरल मोअम्मर गद्दाफी के 42 साल के शासन और उसके बाद की अस्थिरता के लिए ज़्यादा जाना जाता है। 1951 में आज़ादी हासिल करने से पहले ज़्यादातर समय लीबिया पर विदेशी शासन रहा। इसके बाद जल्द ही तेल की खोज में इस देश को बड़ी संपन्नता दी। हाल ही में देश में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने यूरोप में शरण ली। ये देश अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका ज़्यादातर आबादी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में रहते हैं। देश का 90% हिस्सा रेगिस्तान से ढका है, जो कि सहारा मरुस्थल का हिस्सा है। लीबिया के उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया, पश्चिम में अल्जीरिया, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पूर्व में सूडान और पूर्व में मिस्र की सीमाएं लगती है। देश के 2 बंदरगाहों में से एक ट्रिपोली राजधानी है, जहां देश की जनसंख्या का चौथा भाग रहता है। वहीं पूर्व में स्थित बेंगाजी दूसरा बंदरगाह है। शुरू से ही लीबिया 3 हिस्सों में लंबे समय तक बटा रहा। ट्रिपोली और उसके आसपास के क्षेत्र पिपोलिटानिया कहलाया। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के हिस्से फैजान कहा गया। वही पूर्व हिस्से को सिरिनेसिया के नाम से जाना गया। 1951 में लीबिया में आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र राजशाही रही। 1969 में तख्तापलट के बाद कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने 1969 में सत्ता हथियाई और 4 दशक तक शासन किया। जनरल गद्दाफी और अमेरिका की खास दुश्मनी रही, जो 21वीं सदी में ख़त्म होने लगी। 2011 में पश्चिमी सैन्य सहयोग से बागी विद्रोही ने उनके शासन को समाप्त किया और उन्हें मार गिराया। गद्दाफी की गिरफ्तारी से पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने एनटीसी को वैध सरकार घोषित कर दिया। गद्दाफी के बाद अफ्रीकी संघ ने एनटीसी सरकार को मान्यता दे दी। 2016 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संयुक्त सरकार बनी, लेकिन इसे लीबिया के कुछ गुटों ने मानने से इनकार कर दिया। लीबिया के कई क्षेत्र इस सरकार के नियंत्रण से बाहर थे, जिन पर आईएस विद्रोही और जातीय लड़ाकों का कब्जा था। यह अस्थिरता तब से बनी हुई है और लीबिया में एक स्थिर सरकार के होने का संभावना कम ही रही है। 64 लाख की आबादी वाला देश लीबिया में 97% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। यहाँ शिया सुन्नी संघर्ष नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए विभिन्न गुटों में संघर्ष होता रहता है। यहाँ अरबी भाषा आम है, लेकिन इटालियन और इंग्लिश भी सभी क्षेत्रों में समझी जाती है। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के भंडार के अलावा जिप्सम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट भी प्रमुख उद्योग है। जाहिर सी बात है कि सारे झगड़े की जड़ लीबिया का तेल भंडार है, जिसमें यहाँ के लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। राजधानी ट्रिपोली तक में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, बढ़ती महंगाई, गिरती लीबियाई दिनार और समय समय पर होती हिंसा लोगों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा जनरल हफ्तार की छवि भी देश में अच्छी नहीं है। उनका पूरा ध्यान देश की बाकी हिस्सों पर कब्जा करना ही है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।